मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार अभियान में तेजी लाई जा रही है। इसी बीच आज ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के संभागीय मीडिया सेंटर पर ग्वालियर सांसद विवेक सेजवलकर द्वारा मीडिया दिग्दर्शिका का विमोचन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अभय चौधरी के साथ कई वरिष्ठ प्रवक्ता भी मौजूद रहे। ग्वालियर सांसद सेजवलकर ने कहा कि विजय संकल्प अभियान 2023 के तहत भारतीय जनता पार्टी ने दिग्दर्शिका तैयार की है, जिसमें भाजपा सरकार के शासन में हुए कार्यों की जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में किस सीट से कौन उम्मीदवार है, इस बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही भाजपा के आला नेताओं के संदेश, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, विकास कार्य, कांग्रेस शासन में मध्य प्रदेश और भाजपा शासन में मध्य प्रदेश के बीच तुलनात्मक अध्ययन इस दिग्दर्शिका के माध्यम से बतलाया गया है, जिससे लोगों के बीच यह जानकारी पहुंचाई जा सकेगी कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कितना कृत संकल्पित है। 2023 का जो हमारा विजय संकल्प अभियान है, उसका पूरा ब्यौरा उसके अंदर है। सारे जो हमारे प्रत्याशी हैं उसकी उनकी जानकारी है, संगठन की जानकारी उसमें सारी है। उसके अलावा जो 2003 के पहले की कांग्रेस सरकार 10 साल का उसका कार्यकाल और बाद में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल छोड़कर जो हमारा कार्यकाल था, उस कार्यकाल की जो उपलब्धियाँ हैं उसका तुलनात्मक विश्लेषण हम लोगों ने उसमें किया है। क्योंकि देखिए, जब भी कभी हम सरकार बनाने की बात करते हैं और विकास का मुद्दे की बात जब हम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस सरकार पहले थी उसने क्या किया था और हमने क्या किया था, ये हम जनता के सामने ले जा रहे हैं। विकास हमारा मुद्दा है और बीजेपी का 20 साल का जो विकास है उसके आगे कांग्रेस के 10 साल की सरकार पहली वाली कहीं नहीं लगती है। एक समय था जब हमारे आज के जो दोनों कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ये कहा करते थे कि चुनाव तो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बिजली के बिना रहने की आदत लोगों को डालनी चाहिए। ये उनकी विचारधारा थी, ये उनका एक तरह से सोच थी, पर हमारी सोच ऐसी नहीं है। हमारी सोच ये है, हम विकास करेंगे, जनता के सामने जाएंगे, विकास के आधार पर वोट मांगेंगे और उसी विकास के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे।